नीमच नगर पालिका में सीएमओ के ट्रांसफर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार और नीमच नगर पालिका में भी स्पष्ट बहुमत के बावजूद मेरा सीएमओ वाले खेल से एक ओर जहां पार्टी की जंग हसाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनहित के मुद्दे और विकास के कार्य गौण हो गए हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि सीएमओ गरिमा पाटीदार को लेकर भाजपा में भी दो फाड़ हो गई है। इस पूरे तमाशे में जनता जनार्दन तमाशाही बन गई है। चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादे केवल हवाबाजी बनकर रह गए हैं। ट्रांसफर का मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, यह शहर हित में अति आवश्यक है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने सीएमओ के ट्रांसफर और इसकी वजह से शहर के ज्वलंत मुद्दे पर पड़ने वाले असर को लेकर कांग्रेसी और भाजपा नेताओं से बात की। सामने सब पोस्टिंग को लेकर सब लोग बेबस नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितनी हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो जा रही है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण नीमच की जनता यहाँ के विकास को दूर रखकर ये यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि ये मेरा सीएम आना चाहिए, मेरा सीएम होना चाहिए। और ये सीएमओ को लाने का इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोई भी अवैध ज़मीनों के काम धंधे कर सकें, जो ज़मीनें अलाट करा लें और अपने नाम पर करा के और ये भूमाफियाओं को बेचना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अभियान चलाने के कारण ये चाह रहे हैं कि मेरा सीएमओ रहे, दूसरे चाह रहे हैं कि मेरा सीएमओ रहे। इस चक्कर में ये नीमच के विकास को रोक रखा है। ये जो मेरा सीएमओ वाली बात आप कह रहे हैं, इस खेल में नीमच के जो जनहित के मुद्दे हैं वो गायब हो जा रहे हैं। शहर का विकास से कोई वास्ता जनप्रतिनिधियों का नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, कोई भी सरकार हो, सबसे पहले काम होता है उनका जनहित का काम करना। और इस सरकार ने 3 बार ये घोषणाएं की है कि बंगले बगीचे की समस्या हम चुनाव के बाद हल कर देंगे। इन्होंने 3 बार के घोषणा पत्र में ये है कि जितनी अवैध कॉलोनियां हैं उनको हम वैध कर देंगे। इस शहर में अभी पूरे शहर में धूल उड़ रही है, अवैध कॉलोनियां ज्यों की त्यों हैं। बंगले बगीचे के मुद्दे पर अभी भी समस्या ज्यों की त्यों हैं। सिर्फ और सिर्फ अखबार में और वाही लेना इनका काम है कि हमने ये समस्या हल कर दी। मैदान में जाके कहीं पे भी हल नहीं हुई है। इसके कारण आज भी बंगले बगीचे वासी सब परेशान हैं। इतने बंगले बगीचे वासी हैं यहाँ पे, लगभग 40,000 लोग जुड़े हुए हैं। 1,000 लोगों की भी समस्याओं का अभी तक हल नहीं कर पाए ये इन 15 सालों में। और ये फिर जो है दावे कर रहे हैं और ये फिर जो है सीएमओ का खेल खेल रहे हैं। ये मेरा सीएमओ, मेरा सीएमओ। अरे भाई, मुद्दे हैं जिन पे काम करो, नियमानुसार सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करो। कहीं पर भी सरकारी आदेश का पालन होने का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उल्टे काम नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये भूमाफियाओं को शामिल करके यहाँ पे अवैध काम धंधे कर सकें। ये योजना है इनकी, ये नीति है, ये नीयत है। सर, हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो जा रही है। निश्चित रूप से नीमच की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अब चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे वो विधानसभा में हो या चाहे लोकसभा में हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने ऐसे लोगों को चुन लिया जो लोग कम से कम जो है जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ते हैं उनको भुला देते हैं और चुनाव के बाद दूसरी योजनाएं शामिल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये सीएमओ को ट्रांसफ़र को लेकर हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति निर्मित जानबूझ के की गई है ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाए और दूसरी तरफ ध्यान भटके और हम इसका लाभ ले लें। ट्रांसफर को लेकर एक असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई, स्टे मिल गया है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये नीमच की एक बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि नीमच की जनता के साथ किस तरीके से धोखा हो रहा है। यहाँ भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनी, मगर वही भाजपा के लोग भाजपा के शासन में भाजपा के लोग अविश्वास प्रस्ताव सीएमओ के ला रहे हैं और वही सीएमओ को कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो नीमच की जनता तो ना तो घर की रही ना घाट की रही, क्योंकि जो अधिकारी रहता है नीमच सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरे नीमच की इंचार्ज रहती हैं, उन पर सारे पावन नगर पालिका के रहते हैं। और एक तरफ अभी नए नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बनी स्वाति चोपड़ा, वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो आप देखने में आ रहा है ना तो स्वाति चोपड़ा कुछ कर पा रही है, ना सीएमओ कुछ शहर का भ्रमण करती हैं, ना कोई मूलभूत सुविधा के बारे में उनको जानकारी है।
कभी आप तक देखने में नहीं आया कि सीएमओ जो गरिमा पाटीदार हैं उन्होंने ऐसा कोई बड़ा कारनामा नीमच शहर के लिए कोई करा हो। किसी मामले में अगर उसको शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके ऑफिस में भी वो नदारत रहती हैं, पूरा नगर पालिका खाली रहती है, अधिकारी कर्मचारी मौके पर मिलते नहीं हैं, तो जनता परेशान हो रही है। और इस पर जो स्वाति चोपड़ा हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, मगर एक तरफ उनको कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, केंद्र से लेके नीमच नगर पालिका तक, तो भी एक अधिकारी को नहीं हटवा पा रहे हैं। तो नीमच नगर के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये करके बताएंगे, मगर नीमच को 6 महीने होने आए हैं नगर पालिका को। नीमच शहर में आज दिन तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ना तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है, ना पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है, और नीमच में मात्र एक काम भी नया अभी तक 6 महीने में नहीं हुआ है। जनहित के मुद्दे इसकी वजह से नदारद हो गए हैं, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो पा रहा। भाजपा के पार्षद दल में ही दो फाड़ हैं, कुछ तो चाहते हैं कि उनके अवैध काम सीएमओ से कराएं, कुछ चाहते हैं कि उनको हटाएं। तो पहली बात तो वो उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये सीएमओ को कोई तो रखना चाहता है, कोई हटाना चाहता है। तो इसमें नीमच की भोली भाली जनता पिस रही है। भाजपा के जीत के तो आ गए हैं केवल चुनाव चिन्ह पर, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि नीमच की जनता का भला कैसे करना है। नगर पालिका में भी बीजेपी का बहुमत है और राज्य सरकार में भी बीजेपी है, इसके बावजूद बड़ी हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो रही है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन एवं बीजेपी सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि किसी सीएमओ का ट्रांसफ़र किए बिना दूसरे सीएमओ को यहाँ रिज्यूम करने के लिए भेज दिया जाता है। निश्चित रूप से ये एक हास्यास्पद एवं शर्मनाक बात है। रही बात सीएमओ गरिमा पाटीदार की, वे 5 माह पूर्व यहाँ आई, पर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई परिषद में 2 गुट हो चुके हैं। एक भूमाफियाओं का गुट है और दूसरा गुट उस गुट को नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि वे जमीनों की जगह शहर के विकास की बात करें, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, बाकी दूसरे मुद्दों पर, ज़मीन के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इस पोस्टिंग को, विवाद को लेकर, इस उलझन को लेकर स्थिति ये हो गई है कि जनहित के मुद्दे और विकास की बातें सिरे से गायब हो गई है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। देखो, निश्चित रूप से सारे विकास के मुद्दे, सिर्फ शहर के अंदर कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है। आपने देखा डिवाइडर का निर्माण हो रहा है, वो नियमानुसार नहीं हो रहा है, प्रक्रिया अनुसार नहीं हो रहा है। रात्रिकालीन में कई दुर्घटनाएं इन नियमानुसार डिवाइडर के ना बनने के कारण, स्पीड ब्रेकर के ना बनने के कारण नित नए होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, परिषद को चाहिए कि जनहित के मुद्दे, विकास के मुद्दे, शहर हित के मुद्दे पर बात करें। बाकी लड़ाई चलती रहेगी, शासन का कार्य है, वो अपना कार्य करेगा। कि चूंकि किसी का भी अगर तबादला होता है तो वस्तु स्थिति उसके लिए कोई जगह रहती है कि वहाँ पर वो जाके ज्वाइन करे। 41 स्थानांतरण हुए हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा। अब उस हो सकता है उसमें कोई भूल चूक हुई हो, और नीमच सीएमओ जो है उसका कहीं तबादला हुआ नहीं। अब चूँकि दूसरे सीएमओ जो थे वो नीमच आ गए वहाँ से यहाँ ज्वाइन करने के लिए, और इस बीच के अंदर नीमच सीएमओ स्टे ले आई। अब चूँकि न्यायालय का मामला है, अब यहाँ पर सरकार का कोई संबंध नहीं है कि आप केंद्र में सरकार बैठी, जिले में बैठी है, पंचायत में बैठी है या मध्य प्रदेश में बैठी है। ये शासकीय व्यवस्थाएं हो सकती हैं और है भी, मगर जहाँ तक न्यायालय का मामला एक पेंच फंसा है, जब तक न्यायालय अपना आदेश नहीं देगा तब तक इसमें कोई निराकरण होना नहीं। मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ कि कई बातें ऐसी होती है जिसमें तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं और निर्णय होने भी चाहिए। अब चूंकि कुआखाई वाला मामला है, न्यायालय जब तक अपना निर्णय न दे, परिषद तो अपना काम करेगी। अब परिषद कैसे काम करे जब अधिकारी असमंजस में बैठा हो, और जनहित के काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर जीती है
और जनहित के काम होंगे। अब वो थोड़ा समय लगता है, अब ये सारी झंझट से आप सब जानकारी है आपको। जनहित में हम कहाँ तक जाएंगे? साफ सफाई हो रही है, जहाँ पे छोटे मोटे पेच वर्क हैं वो हो रहे हैं, और जो एक नगर पालिका अपनी ओरली काम करती है वो होती है। अब जनहित का कोई ऐसा मुद्दा अगर जनता ने सामने रखा, जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, 2 सम्मेलन हुए और वो शायद अगले सम्मेलन में से जो चर्चा हुई है कि वो लेके आएंगे, जैसे बंगला बगीचा, मुख्य मुद्दा यही है, वो मुद्दा है। और वो मैं इस बात से अच्छे समझता हूँ कि 70% जनता नीमच शहर की, खासकर छावनी की, मैं भगाना और सिटी की बात नहीं करूँगा, छावनी की 70% जनता बंगले बगीचे में निवास करती, वो पुराने बंगले, अंग्रेजों के समय के बंगले। अब उसका त्वरित निदान होना चाहिए, क्योंकि हमने घोषणा पत्र में कहा। अब मुझे लगता है कि तीसरी बैठक जो होगी उसके अंदर ये होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और नगर पालिका अच्छी चल रही है। हर मुद्दे को लेकर बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं वो भी इस नगर पालिका की जनता के लिए बड़ी संवेदनशील हैं, चाहते हैं कि अच्छे कार्य हों और हमेशा से अच्छी सोच रही है कार्य करने की। रही बात ये है कि नगर पालिका सीएमओ मैडम का जहाँ तक स्थानांतरण की अगर बात होती है तो वो शासन के ऊपर निर्भर है। शासन अगर करती हैं तो स्वाभाविक है कि वो उनका स्थानांतरण जहाँ करेंगे वहाँ उन्हें जाना है। देखिए, कई शासन के जो नियम होते हैं वो नियम के अनुरूप होते हैं, और नियम के अनुरूप ही अगर वो स्टे लाई होंगी या रुक रही होंगी तो कुछ नियम के अनुसार ही हो रहा होगा। देखिए, विकास के मुद्दे हैं नगर पालिका नीमच के, तो नगर पालिका कार्य कर रही है। विकास जहाँ तक हम देख रहे हैं सभी लोग कि विकास के कार्य तो निरंतर हो ही रहे हैं। जहाँ भूमि पूजन करना है वहाँ भूमि पूजन हो रहा है। रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो नियमित रूप से नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग कर रहे हैं। जनता को सारी सुविधाएं देने का सतत प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका कर रही है, और आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख भी रहे हैं और प्रमाणित भी है। कहीं ना कहीं यदि कोई संशय होगा तो वो प्रशासनिक तौर पे है, तो प्रशासन ही अपने नियमों के अनुसार उसका निर्णय ले पाएगी। मेरे को जानकारी है कि 2-3 दिन में इस समस्या का हल हो जाएगा कि कौन सीएमओ यहाँ रहेगा। और जहाँ तक विकास के मुद्दे की बात है, तो अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी या संकट है तो हमारी नगरपालिका अध्यक्षा स्वाति चोपड़ा से कोई मिले तो उसकी समस्या दूर कर दें। इसलिए ऐसी कोई घबराने जैसी या ऐसी कोई समस्या विकास रुकने जैसी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई बात है तो नगरपालिका अध्यक्ष से संपर्क करें तो निश्चित रूप से समस्या का हल हो जाएगा। सर, इसकी वजह से जनहित के मुद्दे, जैसे विशेष रूप से बंगला बगीचा एरिया की बात करें, इस तरह के जो मुद्दे हैं उसके समाधान की दिशा में काम नहीं हो पा रहे हैं। आपने ये मुद्दा वाकई में शहर हित में इतना बढ़िया, आपका जो चैनल है भाई साहब एमपी और जिसके आप प्रतिनिधि हैं, बहुत बढ़िया बात करी है, जो कि आज तक किसी चैनल या किसी पत्रकार या अखबार ने नहीं करी। सचमुच में यह परिषद से पूरे बंगलावासियों को अपेक्षा है कि अभी जो मालिक से किराएदार बन गए, इस समस्या को मेरा निवेदन है 40 पार्षद और अध्यक्ष महोदया से कि इस समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। और जो किराएदार बनाया, शासन में बैठे लोग हमारे बहुत सुनने वाले हैं, उनकी जानकारी में ये बात किसी ने लाई नहीं है। अगर आएगी तो निश्चित रूप से वो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और वैसे भी मेरी परिषद के अध्यक्ष महोदया से बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम परिषद की बैठक में संकल्प पारित करके इस जो व्यवस्थापन में जो गलती है कि भाई बंगले मालिक से किराएदार बन गए प्लॉट वाले, ये और जो इतनी हेवी लीज है ये भी सब खत्म करेंगे। इस तरह की बात मेरी अभी 2-3 दिन पहले ही हुई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी नीमच के बंगलावासियों से मतलब आग्रह कर रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ कि ये समस्या आपकी बहुत जल्दी हल होगी।
नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की यह रिपोर्ट।